जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बिहार बोर्ड के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कॉमर्स के जो बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू आज मैं करवाने वाला हूं, जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार बोर्ड 2026 ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज बीबीआई एमसीक्यूज, मतलब ये वैसे एमसीक्यूज हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस प्रकार के वीडियोस अभी आपको लगातार मिलने वाले हैं रिकॉर्डेड मोड में, और बहुत ही जल्दी लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाला है। जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। और कमेंट में आप जरूर लिखिए किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए। तो अभी आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये है बिहार बोर्ड ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला प्रश्न, मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेंट सारा बाइलिंगुअल पैटर्न पर है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यमों में यहां लिखा हुआ मिलेगा और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए, सबसे पहला ऑप्शन है लाभ कमाना, मतलब टू अर्न प्रॉफिट, संसाधनों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेस, कर्मचारियों को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल एम्प्लॉयज, केवल योजना बनाना। तो देखिए, जो उसका आंसर है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना, ताकि जो सफलता मिल सके, जो गोल है वो उसकी प्राप्ति की जा सके। नेक्स्ट है प्रश्न 2, मैनेजमेंट एक कला है या विज्ञान। मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस। तो क्या ओनली आर्ट है, क्या ओनली साइंस है, क्या बोथ आर्ट एंड साइंस है। नॉन ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट जो है आर्ट एंड साइंस दोनों ही है। ठीक है, तो बोथ आर्ट एंड साइंस। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन मैनेजमेंट का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 4 ऑप्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मैनेजमेंट का काम नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑडिटिंग जो है मैनेजमेंट का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक कौन है। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ऑप्शन देखिए, हेनरी फ्यूल, एफ डब्ल्यू टेलर, पीटर ड्रकर और एल्टन मेयो। तो इसका आंसर है बी, एफ डब्ल्यू टेलर जो है वो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हेनरी फ्यूल ने कितने मैनेजमेंट सिद्धांत दिए हैं। मतलब हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वेर गिवन बाय हेनरी फ्यूल। 4 ऑप्शन है, 10, 12, 14 और 16। तो इसका आंसर है 14, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, काम और अधिकार में संतुलन का सिद्धांत किसका है। प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन बाय हुम। किनके द्वारा दिया गया है। 4 ऑप्शन है, टेलर, फ्यूल, मायो और ड्रॉकर। आंसर है बी, फ्यूल ने ये दिया था प्रिंसिपल, ये सिद्धांत फ्यूल के द्वारा था। नेक्स्ट है प्रश्न 7, एक कर्मचारी का एक ही बॉस होना चाहिए, यह सिद्धांत किन के द्वारा है, कौन दिया है। वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस इज विच प्रिंसिपल। तो बोल रखा है यूटिलिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन, ऑर्डर। आंसर है बी, यूनिटी ऑफ कमांड ये है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखिए ध्यान से मतलब वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन 4 है, श्रमिक संतुलन, अधिकतम उत्पादन, लागत कम करना, सभी। आंसर इसका डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 9, द टाइम स्टडी का संबंध किससे है। ठीक है, टाइम स्टडी रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है। समय की बर्बादी, मानक समय निर्धारण, वेतन भुगतान, कार्य विभाजन। तो इसका है मानक समय निर्धारण, स्टैंडर्ड टाइम डिटरमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है प्रश्न 10, मोशन स्टडी किसके द्वारा विकसित की गई। मोशन स्टडी किसके द्वारा विकसित की गई। मोशन स्टडी वाज डेवलप्ड बाय टेलर, गिलब्रेथ, फ्यूल और मायो। आंसर है बी। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, काम के वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। काम के वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स वाज गिवन बाय।
तो 4 ऑप्शन है, फेयोल, टेलर, मायो और ड्रकर। ऑप्शन आंसर बी आंसर है टेलर। ठीक है, ये सिद्धांत टेलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, मैनेजमेंट के किस स्तर पर योजना बनाई जाती है? एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग इज डन? किस लेवल पर योजना बनाई जाती है? 4 ऑप्शन है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और ऑल लेवल्स। तो इसका आंसर ऑप्शन ए टॉप लेवल के द्वारा प्लानिंग की जाती है। प्रश्न क्या 13, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का अर्थ है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन है, एक बॉस, एक लक्ष्य, एक विभाग, एक कर्मचारी। तो बोला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का है ऑप्शन आंसर भी एक लक्ष्य। ठीक है, क्या? एक लक्ष्य, सिंगल गोल। नेक्स्ट क्या है, मतलब सेम गोल सबका। नेक्स्ट क्या है? प्रश्न 14, अनुशासन, डिसिप्लिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन रिलेटेड टू नियमों का पालन, वेतन, अधिकार, पद। तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, नियमों का पालन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें स्टूडेंट्स, ये है डिवीजन ऑफ वर्क का लाभ क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क का लाभ क्या है? एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज दक्षता में वृद्धि, मतलब स्किल में वृद्धि, लागत में मतलब कॉस्ट इंक्रीजमेंट, और समय की बर्बादी और श्रमिक असंतोष। तो है दक्षता में वृद्धि, जो कुशल लोग हैं, जिस काम में जो कुशल हैं उनको वही काम देना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क का ये है मतलब। नेक्स्ट है स्किलर चेन का अर्थ है? स्किलर चेन मीन्स आदेशों की श्रृंखला, वेतन की श्रृंखला, उत्पादन श्रृंखला, श्रमिक श्रृंखला। तो आदेशों की श्रृंखला को ही स्किलर चेन का मीनिंग है, स्किलर चेन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, गैंग प्लैंक का प्रयोग किस समस्या को हल करता है? गैंग प्लैंक सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ धीमा संचार, वेतन विवाद, अनुशासन, नियंत्रण। तो बोला धीमा संचार को की समस्या को हल करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इंसेंटिव वेज सिस्टम किससे संबंधित है? इंसेंटिव वेज सिस्टम रिलेट्स टू, किससे संबंधित है? प्रोत्साहन वेतन से, निश्चित वेतन से, न्यूनतम वेतन से, बोनस से। तो बोला इंसेंटिव वाला जो है ये प्रोत्साहन वेतन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का अर्थ है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स क्या मतलब है? तो व्यक्तिगत हित सर्वोपरि, संगठनात्मक हित सर्वोपरि, समान हित, कोई भी हित नहीं। तो यहाँ आंसर होगा जो आपका बी है, संगठनात्मक हित को सर्वोपरि। ठीक है, किसी भी संगठन में संगठन के हित को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्या क्वेश्चन नंबर 20, मैनेजमेंट इज अ प्रक्रिया, व्यवसाय, विज्ञान, मशीन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्या है ये? प्लानिंग का पहला चरण है, क्या है? तो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज लक्ष्य निर्धारण, नियंत्रण, संगठन और निर्देशन। तो प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है लक्ष्य का निर्धारण। क्या आपको क्या गोल अचीव करना है, क्या आपका लक्ष्य है, उसको डिसाइड करना। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें स्टूडेंट्स, ये है फंक्शनल फोरमैनशिप किसने दिया? फंक्शनल फोरमैनशिप वाज गिवन बाय फेयोल, टेलर, मायो और ड्रकर। तो फंक्शनल फोरमैनशिप टेलर ने दिया था, इसका ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, मैनेजमेंट सार्वभौमिक है क्योंकि? मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल बिकॉज, हर संगठन में लागू, केवल व्यापार में, केवल उद्योग में, केवल सरकारी क्षेत्र में। तो मैनेजमेंट के जो नियम हैं वो सारे जगह एप्लीकेबल होते हैं, मतलब वो यूनिवर्सल है, हर संगठन में लागू है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ऑर्डर का सिद्धांत किससे जुड़ा है? ऑर्डर का सिद्धांत किससे जुड़ा है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर रिलेट्स टू सही व्यक्ति, सही संस्थान, वेतन, अनुशासन और नियंत्रण। आंसर है ए, सही वेतन, सही स्थान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या है? इक्विटी का अर्थ है? इक्विटी मीन्स समान व्यवहार, कठोरता, नियंत्रण और अधिकार। आंसर ऑप्शन ए, समान व्यवहार, सभी एम्प्लॉई से समान व्यवहार किया जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का लाभ है? बेनिफिट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज, कर्मचारी का संतोष, अधिक लागत, असंतोष, भ्रम। ठीक है, आंसर है ऑप्शन ए, कर्मचारी संतोष, मतलब एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, इनिशिएटिव का सिद्धांत किससे जुड़ा है? इनिशिएटिव प्रिंसिपल रिलेट्स टू कर्मचारियों को सुझाव देना, आदेश पालन, नियंत्रण और वेतन। ऑप्शन ए, कर्मचारी जो सुझाव देते हैं, कर्मचारी को भी इनिशिएट करने का मौका मिलना चाहिए। ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, नेक्स्ट है आपका स्पिरिट डी कॉर्प्स का अर्थ है? क्या है? स्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स टीम भावना, अनुशासन, अधिकार और नियंत्रण। तो बोला ये टीम भावना से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्या है?
क्वेश्चन नंबर 29, मैनेजमेंट के कार्यों का क्रम है, सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस इज, क्या क्रम है? 4 ऑप्शन है। देखिए पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, तो ये इसका ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, ये क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट किस पर आधारित है? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है? अनुमान पर, परंपरा पर, प्रयोग और अध्ययन पर, अनुभव पर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, प्रयोग और अध्ययन पर। ठीक है, तो इस प्रकार का जो 30 महत्वपूर्ण बिजनेस स्टडीज से जुड़ा हुआ प्रश्न जो आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ये आपको मैंने अभी अवेलेबल कराया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलने वाले स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। और इस प्रकार के अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ में भी लाने वाला हूँ, और अकाउंटिंग का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।